हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ पूरी लुसेंट जीके का निचोड़ पार्ट 2। ये 500 प्रश्नों का अगला 500 प्रश्नों का संग्रह है जो पूरा निचोड़ है। ये आपको किसी भी एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप एक बार इसे सुन ले, 2 बार सुन ले, 3 बार सुन ले, वीडियो देख ले, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जितना याद होता है पढ़ करके, उससे ज़्यादा देख करके और उससे ज़्यादा सुन करके। तो यहाँ पे अगर आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो, जिसमें 501वां क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। 500 क्वेश्चन इससे पीछे वाले वीडियो में अवेलेबल है। आप उससे हमारे चैनल एग्जामदार पे जाइए या इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ये देख सकते हैं वीडियो। और जो सेकेंड ये पार्ट 2 है, इसमें अगला 501 से 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ये पार्ट 2, जो बहुत काम आने वाले हैं आपके एसएससी, आरआरबी, आरआरसी, ग्रुप डी, रेलवे के अदर स्टेट एग्जाम्स में। आइए शुरू करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार जो है, जो खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है खिलाड़ियों को, 1961 ईस्वी में शुरू हुए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, वो है मानक देशांतर। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले। ये टोटल 500 क्वेश्चन है। आपको जब लगे कि आप देखते तो थक गए तो आप उस वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर वहीं से शुरू कर लीजिए बाद में जब आप फ्री हो जाए तो। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा पेंटिंग जो है लियोनार्डो दी विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा के स्वांग। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। पूरी तरह से प्रतिबंध तंबाकू पर भूटान। गोदान किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 विषाणु से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं सर्वेसर्वा। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चंस। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो रसिया में है, किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है जिप्सम का। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी है। बुली शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? बुली शब्द हॉकी में प्रयोग होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को खेल जगत की उड़न परी कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। मैं बहुत आराम से साफ साफ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए और ये बहुत काम आने वाले एग्जाम में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। हमारे 4 वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
किनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोनी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, जो अभी पांडिचेरी की राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ की। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है चाइना मैन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है संबंध। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर फिल्मों में दिया जाता है, फिल्म के से संबंधित है मूवी। एआईडीएस एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने गोली का आदेश दिया था। जनरल ए डायर ने गोलियां चलाई थी। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? देखिए, दिल्ली का जो लाल किला है मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की श्रीमाओ भंडारनायके थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सिविलाइजेशन कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। उगते और डूबते सूरज समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। ये सारे क्वेश्चन आपको आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी, अदर स्टेट एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। बहुत, ये हर जगह आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप इन्हें 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, पूरा रट जाइए इन क्वेश्चंस को। दूध से दही किस जीवाणु कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु कारण दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया है ये सबसे बड़ा फूल। सबसे बड़ा जीवित
पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। और संसार का सबसे छोटा पक्षी तो हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है। ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो ये अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का सेंट्रल बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सालारगंज म्यूजियम कहाँ पे है? तो सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों बराबर होते हैं। माइनस। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं आगे। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। दी जंगल बुक वो बुक थी, दी जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, जो मोरक्को का यात्री था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास ने लिखा है इसको। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी। भाखड़ा बांध किस नदी में बनाया गया है? ये सतलुज नदी में बनाया गया है, पंजाब में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभा को चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखाएं कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित? तो ये जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी बनाया गया है हीराकुंड। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल, हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में
क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में होते हैं? तो ये सारे पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय लड़ाई है हरियाणा में हुआ था, पानीपत में। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है भारत के पश्चिमी तट पे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और आगे। 1000 क्वेश्चंस का ये सीरीज है, इसमें 500 क्वेश्चन में पार्ट 1 में लिया था और 500 क्वेश्चन इस पार्ट 2 में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंगर गार्डन पद्धति किसकी देन है? ये फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन अकबर के दरबार में थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार बजाते थे। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस में रूबल चलता है, रूबल मुद्रा वहाँ की। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? ये लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी में बसा है? ये महानदी के किनारे बसा हुआ कटक शहर, उड़ीसा में। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 ही अक्षर होते हैं इसमें। लैन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म उसका। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961, 1961 में आज़ाद हो गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ रख दिया था? तो उन्हें बर्मा, म्यांमार भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को वो लौटे थे भारत। गांधी जी पहली बार 15 में आए थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है कहाँ पे है? ये पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1969, 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संशोधन था, 86वां। बढ़ते हैं आगे। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की है।
भारत ने कौन सा राज्य 1967 में रूस से खरीदा था? सॉरी, ये भारत ने नहीं है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो यह है अलास्का। 1867 में रूस से लिया था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव हैं पहले मुख्यमंत्री। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना। म्यांमार या बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो कयात चलती है वहाँ पे। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिर त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा चाइना से ही मिलती है, नेपाल से ही मिल जाती है और भूटान से ही मिल जाती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है नाथुला। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को बोला जाता है मेट्रो पुरुष। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये होती है 3 महीने। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था चौरा चौरी कांड के बाद। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये फारसी की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है, 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 BC। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हो गया था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? परमाणु बिजली घर ये तारापुर में है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? बौद्ध संहिता 483 BC राजगिरी में हुई थी और शासनकाल था अजातशत्रु का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य की सतह का तापमान। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है।
बढ़ते हैं आगे। 700वां क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन। इस सीरीज में 500 क्वेश्चन है, 501 से 1000 क्वेश्चन तक। वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन बहुत काम का है। आपको लगता है कि अगर आप थक रहे हैं या लंबा हो रहा है तो आप उसको पॉज कर लीजिए, जब भी वक्त मिले फिर दोबारा देख लीजिए। 2 बार 3 बार अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो फिर आपको सारा याद हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में सीधे टकराएंगे सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 701। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देगा। किस राज्य में लोकसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में है 80। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर का जन्म, बिहार में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD कुंडलवन कश्मीर और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने धुरी पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तीसरी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति, 250 ईस्वी पूर्व में। त्रिपिटक धर्म किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म है, पाली भाषा में लिखा गया था। भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने होती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं जो है कालिदास की है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास है, उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सारे गोल्फ खेल से संबंधित है। सारे वर्ड जो है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये सारे जो है गोल्फ से संबंधित है। सांबर झील जो राजस्थान में है, जिससे नमक बनता है, किस राज्य में? तो राजस्थान में है सांबर झील। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो घोड़े से गिरकर मर गया था। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद। एग्जाम में आता है खूब, गीत गोविंद जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर को बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? हिटलर की जीवनी है, एडोल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए फेमस है? तो ये काजीरंगा है, असम में है काजीरंगा।
एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया। बढ़ते हैं आगे। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल जो होता है और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसप्पा है, जो शरावती नदी पे कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटका में है भारत में सोने की खान। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड सूर्य का प्रकाश आने में। बढ़ते हैं आगे। पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, घाना। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था, 1896 वाले अधिवेशन में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था इसको। वायुयान की खोज किसने की? राइट बंधु थे, ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने खोजा था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका थे, उनने किया था सबसे पहले। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कम हो जाती है? तो 165 मीटर पे 1 डिग्री कम हो जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? भारत से, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। बढ़ते हैं, देखते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी सोजे वतन। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो जहांगीर था। ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त दे दिया उसने सूरत में। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? तो गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
अरुणाचल प्रदेश है जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की लीड। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष थे सदानंद सिन्हा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मणी में। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है शुष्क सेल। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है डाक तंत्र। लाल तिकोन किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है लाल तिकोन। बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 ईस्वी में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये राय सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ताशकंद। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जो है तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल है पहली फिल्म। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? सहकारिता आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? लुटियंस। ये लुटियन जोन कहा जाता है। एडविन लुटियन इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो शुद्ध ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? कहाँ होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, तमिलनाडु मदुरै। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी बनाया गया है? तो नर्मदा नदी गुजरात में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट कहा जाता है इसको। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह, जम्मू कश्मीर, जहाँ बारिश बहुत कम होती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। देखते हैं आगे। विलय की नीति किसने लागू की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था।
टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने खोजा था पोलियो का टीका। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन की है। जून सितंबर के दौरान होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो खरीफ फसल कहलाती है। जून से सितंबर के बीच जो होती है खरीफ। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेक चंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी में स्थित है, वाशिंगटन में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। हरियाणा से बिलोंग करते हैं दोनों। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने करवा दी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम पे थी? तो जहांगीर के काल में। सिख धर्म के किस गुरु ने की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। हुमायूं नामा पुस्तक किसने रचना की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये पूरी उड़ीसा में है, रथ मंदिर के लिए फेमस है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में हुआ था, 1191। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्षों के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो 4 स्थान है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी के रूप में रहेगा? तो हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में, 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में। डेक्कन क्वीन उसका नाम था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का भूभाग पाया जाता है, यानी विस्तार पाया जाता है? तो 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो यह है कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है?
15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? टिथिस नामक सागर था वहाँ पे, पहले सागर था वहाँ पे, टिथिस। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, जो केरला में है। दिल्ली लाहौर बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? यह है सही उत्तर इसका एंथ्रेसाइट, सर्वोत्तम किस्म है कोयले की। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिला है, ये कहाँ मिला था? तो मोहनजोदारो में। बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो मणिपुर को। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टाम्प के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट इसका सही उत्तर है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। और ये 900वां क्वेश्चन है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील। बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया अंटार्कटिका में? तो दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? किस रोग की पहचान के लिए? तो एड्स की रोग की पहचान के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है, ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। जब दुर्घटना हो जाए अगर हवाई जहाज की, तो उसे ढूंढने में आसानी होती है उस कलर के कारण। खुरपका व मुंह पका रोग किसमें पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में पाया जाता है। सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकते हैं? तो बीट कहा जाता है, बीट के रूप में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? 27.78%। बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। अब सुधार हो रहा है उसमें धीरे धीरे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? घनत्व ये बिहार में सबसे ज़्यादा है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरला में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? रंगीन प्रसारण 1982 से आरंभ हो गया था। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा को लिया गया। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जनक कौन है? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या आविष्कारक है? टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी जो झारखंड की हैं किस खेल संबंधित है? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में।
दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल बोला जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल है, शुद्ध रूप है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई अधिकतम कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेनाएं प्रयोग। ये 950वां क्वेश्चन था ये, और अभी 50 क्वेश्चन इस वीडियो के और हैं जो इसको हम अभी देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और समी उल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने शुरू की? तो अकबर ने। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने मंगवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के धुएं में, जो बहुत ही हानिकारक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो प्लीहा, स्प्लीन करता है, जो तिल्ली बोलते हैं इसको। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है फ्यूज की तार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हन ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो ये दोनों लोहे के अयस्क है, लोहा का। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है।
सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है WBC। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो ये एडम स्मिथ है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इनको। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की रचना है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की दूरी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये झेलम पे है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो एक काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? उसमें क्योंकि लौ ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% पे। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटका में होता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो लुसेंट का 1000 क्वेश्चन 1000वां क्वेश्चन है। टेस्ट मैचों में भारत को पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ में। और इसी के साथ हमारा ये 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था लुसेंट का निचोड़ ख़त्म होता है। आप ये सारे वीडियो हमारे जो चैनल पे उपलब्ध है, मैथ के टिकी वीडियो, साथ में जीके करंट अफेयर्स वीडियो और लुसेंट का निचोड़ वीडियो, रीजनिंग के वीडियोज़ थे, इन सारे वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, मेहनत कीजिए। और वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।